A very good morning, good afternoon, and good evening. You are watching AS Communication और मैं हूँ अंकी। आज हम मास कम्युनिकेशन सीरीज में पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डिज़ाइन। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन का क्या मीनिंग है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। और आज जो है हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ डिज़ाइन पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन इज़ द पुशिंग वर्ड फॉर थिंकिंग अ लोड अबाउट हाउ स्टफ लुक्स। यानी डिज़ाइन जो है आपका एक ऐसा पुशिंग वर्ड है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आपका जो स्टफ़ है, आपकी जो ऑब्जेक्ट है, जो थिंग आप देख रहे हैं वो कैसी दिखती है। क्योंकि जब भी कोई डिज़ाइंड ऑब्जेक्ट हमारे सामने आता है तो हम जो है उसे देखने पर मजबूर होते हैं और उसके बारे में सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि वो जो है किस तरीके के डिज़ाइन के साथ बनाया गया है। अ डिज़ाइंड ऑब्जेक्ट इज़ वन हुज मेकर्स वर्कड अ लॉन्ग एंड हार्ड टू गेट इट जस्ट राइट। तो आपका डिज़ाइंड ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके मेकर्स उसे बनाने के लिए हार्डवर्क करते हैं जिससे उनका ऑब्जेक्ट जो है सही बन सके। एंड समटाइम्स वी फील लाइक and in sense quite different people depending on what is in front of our eyes। यानी कई बार जो है हम लोग खुद को अलग महसूस करते हैं यह देखकर कि हमारी आंखों के सामने क्या अलग चीज़ें हैं और वह किस तरीके की दिखाई देती हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपकी आंखों के सामने एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर रख दी जाए और वहीं दूसरी ओर एक ब्राइट कलर्ड पिक्चर रख दी जाए तो क्या होगा। अ डार्क ब्लैक एंड वाइट पिक्चर ब्रिंग्स आउट सर्टेन फीलिंग्स और ब्राइट कलर्ड पिक्चर्स सम अदर्स। आप जो है ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को देखकर कुछ अलग सा महसूस करेंगे, कुछ बोरिंग सा महसूस करेंगे। वहीं दूसरी ओर ब्राइट और कलर्ड पिक्चर को देखकर आप जो है एक तरफ से खुश हो जाएंगे या आपका एक्सप्रेशन जो है वो उसको देखकर चेंज हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपके सामने एक सिंपल और सोबर क्लासरूम है और दूसरी तरफ आपके सामने एक डिजिटल क्लासरूम है जो कि वेल फर्नीचर्ड है, प्रोजेक्टर्स हैं, उसमें कंप्यूटर है और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो डेकोरेटेड है। तो आपका जो व्यू होगा दोनों क्लासरूम को देखने का वो अलग होगा। आप नॉर्मल सोबर क्लासरूम को देखकर कुछ अलग ही फील रखते होंगे और जब आप वेल फर्नीचर्ड डिजिटल क्लासरूम को देखेंगे तो आपके एक्सप्रेशन, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस जो हैं उसके डिज़ाइन को देखकर अलग होंगे। तो डिज़ाइन जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है, मैटर करता है, चाहे फिर वो आपकी कोई वेबसाइट है, सूट है, आपका मोबाइल फ़ोन है, एप्लीकेशन है, क्लासरूम है या एटसेट्रा कोई भी चीज़ है। डिज़ाइन जो है वो अपनी इम्पोर्टेंस उसमें रखता है। डिज़ाइन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज आवर आइडेंटिटीज़ और मूड्स आर फ्लूइड और शिफ्टिंग। यानी हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो मूड है वो शिफ्ट करता रहता है। तो जिस तरीके के डिज़ाइन की थिंग को हम लोग देखेंगे वैसे ही हमारे मूड स्विंग्स जो हैं वो होते हैं। एंड इट्स ऑफन द क्वालिटी ऑफ द डिज़ाइन थिंग्स दैट डिटरमाइंस वेदर वी फील कॉन्फिडेंट और डिफीटेड। तो आप कह सकते हो कि ब्यूटी इज़ प्रोमिसेस ऑफ गुडनेस और डिज़ाइन इज़ मेकिंग थिंग्स गुड। अब डिज़ाइन इम्पॉर्टेंट क्यों है? डिज़ाइन इज़ इंस्पायरिंग। डिज़ाइन जो है वो इंस्पायर करता है। जो भी स्टफ़ आपके सामने है उसे देखने के लिए डिज़ाइन आपको इंस्पायर करता है, आपको प्रेरित करता है कि आप जो है उस चीज़ पर ध्यान दीजिए या उसे खरीदिए या जिस भी तरीके से अट्रैक्ट करना है आपको, उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको डिज़ाइन जो है इंस्पायर करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस डिज़ाइनिंग की है एम्पावरिंग। यानी डिज़ाइन जो है खुद में समर्थ है, सशक्त है
और इतना समर्थ है कि आपका ध्यान उस डिज़ाइनेबल चीज़ पर आकर्षित करता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जिस तरीके से ह्यूमन स्पीक्स थ्रू लैंग्वेजेस, वैसे ही थिंग्स स्पीक थ्रू डिज़ाइन। यानी एक डिज़ाइन इतना एम्पावर होता है, इतना समर्थ होता है कि आपसे जो है बिना आपकी मर्ज़ी के बात कर सके। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो आप कि आप जब मार्केट जाते हो तो कई बार ऐसी चीज़ों को खरीद लाते हो जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका डिज़ाइन इस तरीके से बना होता है कि आप उनकी ओर आकर्षित हो जाते हो और उन्हें खरीदने पर विवश हो जाते हो। हम कह सकते हैं कि ऐसा सिर्फ एक बार नहीं होता, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि हम मार्केट में जब जाते हैं, जिस सामान को खरीदने के लिए हम जाते हैं, उसके साथ साथ हम अनगिनत वैसी चीज़ों को उठा लाते हैं जो हमारे यूज़फुल नहीं है। और ऐसा तभी होता है जब उनके डिज़ाइन हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हम उन्हें खरीद लेते हैं। और उसका केवल एकमात्र कारण होता है, वो होता है डिज़ाइन। फिर एक इम्पॉर्टेंस है आपके डिज़ाइन की कि डिज़ाइन जो है वो एनलाइटनिंग होता है, यानी शिक्षाप्रद होता है। डिज़ाइन हमें चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करता है और हम एक वस्तु के, एक थिंग के डिज़ाइन को देखकर उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फिर डिज़ाइन की एक इम्पॉर्टेंस है कि वो आपको इन्फ्लुएंस करता है। डिज़ाइन जो है वो चीज़ों को प्रभावी बनाता है, जिससे कि आम आदमी उसकी तरफ आकर्षित होता है। एक डिज़ाइन सिंपल सोबर चीज़ को प्रभावी बनाने में मदद करता है। फिर डिज़ाइन की एक इम्पॉर्टेंस है कि डिज़ाइन जो है चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, चीज़ों को पहचान देता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, सब्यसाची की जो डिज़ाइनर ड्रेसेस होती हैं, आप उन्हें देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरीके का वर्क उन पर हुआ है, जो डिज़ाइन उसमें यूज़ किया गया है, तो ये जो ड्रेसेस होंगी वो सब्यसाची की ही होगी। तो डिज़ाइन जो है वो आपको आइडेंटिफाई करने का भी काम करता है। Then design makes your things simplify, clarify, modify, valuable and last and least meaningful. डिज़ाइन जो है आपकी चीज़ों को मीनिंगफुल बनाता है, आपकी चीज़ों को वैल्यूएबल बनाता है, उन्हें मॉडिफाई करता है और क्लियर करके लोगों के सामने पेश करता है। And design invites the viewers to distinguish you from others. I hope you guys understand what is design and the importance of design. So do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much.